नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। हम आपको काशी के उस ज्ञानव्यापी में लेकर चलेंगे जहां आज टेंशन बहुत ज्यादा थी। पुलिस का कड़ा पहरा था, फ्लैग मार्च था और इसी बीच ऐसे मौलाना सामने आए जिन्होंने कानून की किताबें जलाने और सब्र के इम्तिहान जैसी बातें कह दी। वैसे आज हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को ज्ञानव्यापी में पूजा पर बड़ा झटका लगा है। इस पर भी सत्ता की कुंजी हम खोलेंगे, लेकिन आज हम सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो है तो उत्तराखंड से, लेकिन चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह खबर उस यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई है जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में डर की लहर उठने लगती है। इस पर उत्तराखंड के मुसलमान क्या कह रहे हैं, आज इस पर भी हमने एक चौपाल लगाई। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी एक राजनीतिक कुंजी है जिनका ईडी बहुत बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन केजरीवाल ने कहीं और से ही क्रांति का बटन दबा दिया। सम्मन पर सम्मन के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे, इसे भी समझेंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। आज झारखंड को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया और उनका नाम है चंपई सोरेन। आज चंपई सोरेन ने अपने 2 मंत्रियों के साथ सत्ता की शपथ ली। खबर है कि 5 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले महागठबंधन को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। वैसे आज ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन की टेंशन को बढ़ाने वाला बयान दिया है। आज उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर लड़कर 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। साथ ही यह भी चुनौती दी, अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाए। एक टेंशन की खबर पाकिस्तान और चीन के लिए भी है। अमेरिका भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने जा रहा है जो करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। एडवांस से एडवांस रडार सिस्टम को चकमा दे सकता है और इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। और एक हास्यास्पद खबर पाकिस्तान से भी आई है जिसने मालदीव को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने मालदीव से कहा है कि वो विकास कार्यों में उसकी मदद करेगा, लेकिन सोचिए, जिसका खुद का खजाना खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता जा रहा है, जिस पर इतना कर्ज है कि EMI देने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ता है, वो कैसे मालदीव की मदद करेगा। तो सत्ता में हम सबसे पहले उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे जिसे सेलेक्टिव सोच वाले वोट बैंक प्रेमी कम्युनल कोड बताते हैं और उसके जिक्र से भी परहेज करते हैं। वही यूसीसी जिसका नाम सुनकर कई लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शादी विवाह, तलाक और संपत्तियों के मामले में एक विशेष छूट के खत्म होने की बेचैनी महसूस होती है। वही यूसीसी उत्तराखंड में लॉन्च होने वाला है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द आ रहा है और देवभूमि यानी उत्तराखंड यूसीसी की देशव्यापी प्रयोगशाला बनने जा रहा है। आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने आज राज्य सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और इसी के साथ अब उत्तराखंड में यूसीसी के काउंटडाउन की टिक टिक शुरू हो गई है। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट जो है अब सरकार के पास पहुंच गई है। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दे सकती है और खबर है कि अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी पर विधेयक लाने की तैयारी है। 5 से 8 फरवरी के बीच उत्तराखंड विधानसभा सत्र है और माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। विधानसभा में पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार का नारा है संकल्प से सिद्धि तक, और यह बात एकदम सच है कि सरकार तक यूसीसी का यह ड्राफ्ट एक बहुत लंबी तपस्या और मेहनत के बाद पहुंचा है। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले करीब 2 लाख लोगों के सुझाव पर विचार किया गया। कमेटी के सदस्यों ने उत्तराखंड में 43 जगहों पर जनसंवाद किए, लोगों के साथ बात की। इसके अलावा इस ड्राफ्ट को लेकर वेब पोर्टल पर भी सुझाव मांगे गए थे, जिसके जवाब में करीब 2,35,000 लोगों ने अपने सुझाव भेजे। इतना ही नहीं, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 123 बैठकें की गई और इसे बनाने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा और अब जाकर ये यूसीसी ड्राफ्ट उत्तराखंड की सरकार तक पहुंच चुका है। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तराखंड में आने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आखिर ये ड्राफ्ट इतना अहम क्यों है, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए।
दरअसल उत्तराखंड के यूसीसी को देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। यूसीसी से इस देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के लिए क्या क्या बदलेगा, उत्तराखंड का यूसीसी उसका एक ही सैंपल हो सकता है। यानी उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लागू करने में मददगार साबित होगा। वैसे उत्तराखंड में यूसीसी की आहट से ही राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। धर्मयुद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में सोचिए, जब इसे देश में लागू करने की चर्चा होगी, जरूरी कदम उठाए जाएंगे तो क्या होगा। अब हम आपको इस खबर की सबसे जरूरी बात बताते हैं, यानी वो पॉइंट्स जो सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट में मौजूद हैं और इनमें से कुछ सिफारिशों पर द्वंद्व छिड़ सकता है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। बहुविवाह सिस्टम पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। सभी के लिए शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो। धर्म कोई भी हो, सभी में बच्चों को गोद लेने का अधिकार एक होना चाहिए और इसके लिए प्रक्रिया को आसान करने की भी सिफारिश की गई है। इस ड्राफ्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि मुस्लिम धर्म में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक हो। तलाक को लेकर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाए। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी इसमें कई जरूरी बातें हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन्हें इसकी जानकारी अपने माता पिता को देनी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अब इन सिफारिशों को लेकर उत्तराखंड में क्या माहौल है, सरकार की तैयारी क्या है और इस पर मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, इस पर सबसे पहले हम आपको एक रील दिखाते हैं। विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये यूसीसी आने से जो आदमी धार्मिक स्वतंत्रता है वो एसडी चलती रहेगी। जो मंदिर जाते हैं मंदिर जाएंगे, जो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड की सभी बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। कुरीतियां खत्म होंगी, खास तौर पे जो मुगल कालीन कुरीतियां चल रही हैं। इस तरह की चीज जो है हमारे ऊपर थोपी जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी मजहबी आज़ादी को इस सूबे के अंदर से छीनने की कोशिश की जा रही है। सलमान कहता है कि हमारे धार्मिक मामलों में ये दखलंदाजी है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि ये मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये कांग्रेसी मुसलमान बोल रहा है, ये बसपाई मुसलमान बोल रहा है, ये सपाई मुसलमान बोल रहा है, ये आम आदमी पार्टी का मुसलमान बोल रहा है। आम मुसलमान देश के साथ खड़ा है, वो एक जैसा कानून चाहता है। हमें ये तो कानून मंजूर नहीं है, क्योंकि हम जो है शरीयत के हिसाब से हमारे अपने अलग कानून हैं। Will also closely monitor the development of Uttarakhand. If Uttarakhand UCC bill is laid on 5th, then we see that can be, we are in a position to implement the entire UCC, then we will see that also. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली तक कितनी हलचल है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल हमारे देश के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को बीजेपी का एक बहुत बड़ा दांव मान रहे हैं। वैसे यूसीसी के अलावा भी बीजेपी के पास कई ऐसे कार्ड हैं जो चुनावी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बीजेपी अब अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की चुनावी मार्केटिंग में जुटी है। आपको बीजेपी के चुनावी कार्ड और चुनावी डायलॉग दिखाते हैं जो लोकसभा चुनाव के प्रचार में आपको खूब देखने सुनने को मिलेंगे। जैसे अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, जिसके लिए विपक्ष हमेशा उस पर तंज कसता था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इसके जवाब में बीजेपी कह रही है मंदिर वही बनाया है। अनुच्छेद 370, जिसकी बेड़ियों से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को मुक्त कराया, उसे लेकर बीजेपी कहती है जो कहा सो किया। 3 तलाक, जिस क्रूर रिवाज को खत्म करने का वादा मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से किया था, उस पर बीजेपी कह रही है जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का एक और बड़ा कदम हो सकता है सीए को लेकर, जिसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति का मीटर क्या कह रहा है, कौन सा दल किसके साथ है और कौन यूजीसी के विरोध में है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसी बीजेपी एकनाथ शिंदे की सेना, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो, आरपीआई और बीएसपी जैसे दल इसके समर्थन में है। इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी चिंता की बात यह है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी यूसीसी के समर्थन में है, उस मोड में दिखाई दे रहा है। हालांकि टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, सीपीआई और सीपीएम जैसे दल इसका खुलकर विरोध करते आए हैं। हालांकि कांग्रेस का रुख इस पर अब तक बहुत ज्यादा साफ नहीं है। वैसे उसके कुछ नेता इसके विरोध में बयानबाजी जरूर कर चुके हैं। साथ ही शरद पवार की एनसीपी का जो स्टैंड है वो भी इस पर अभी तक क्लियर नहीं है। वैसे देवभूमि में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की घंटी बज रही है उस पर उत्तराखंड के मुसलमान क्या कह रहे हैं, इस पर हमारे टीवी 9 भारतवर्ष ने एक चौपाल लगाई। मुसलमानों से पूछा क्या वो यूसीसी से सहमत हैं और अगर नहीं है तो उन्हें ऐतराज कहां है। हम आपको इस पर एक रिपोर्टर रील दिखा देते हैं। मेरी मौजूदगी उत्तराखंड के देहरादून शहर में है। इसलिए देहरादून में हूं क्योंकि आज देहरादून में वो हुआ है जो 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यानी एक देश एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता का जो कानून है उसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसने अपनी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दी है। इसको लेकर दो तरह के स्वर आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उत्तराखंड में मुसलमानों की रखती है जिनसे मिलने के लिए हम भगत सिंह कॉलोनी में आए हैं। और इन तमाम लोगों को देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ यूसीसी पर बात करने के लिए, यानी कॉमन सिविल कोड पर बात करने के लिए। बताइए कि कैसे देखते हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मुसलमानों को इस कानून से बड़ी दिक्कत है, बहुत आपत्ति है। कितने लोगों को आपत्ति है, जरा हाथ उठाकर बताइए। किसी को आपत्ति है? आपत्ति है भैया, आपत्ति है? एक देश एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हमारे धार्मिक मामलों में इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, तो इस बात की खुशी है कि नहीं आप लोगों को? बहुत खुशी है। हाँ, बहुत ही खुशी। होना चाहिए, होना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ तो कानून नहीं है। नहीं, ड्राफ्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और जब ड्राफ्ट आएगा उसमें हम गहनता से उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो पता लगेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं 1400 साल से जो शरीयत के तरीके से चल रही हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत हुई या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ तो इसको सही नहीं माना जाएगा। और अगर लगता है हमें कि हाँ ये ड्राफ्ट जो बनाया गया है बड़ा सोच समझ के दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए एक जैसा बनाया गया है। कोई किसी को तलाक देता है तो उसके लिए कोर्ट जाए, कानून का सहारा ले, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट से इंसाफ बराबर मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, वही इंसाफ, हिंदू हो या मुसलमान हो। नहीं, सुधार होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सुधार तो पहले से भी मुस्लिम जितना भी वो है अपने ईमान पे, कलाम पाक पे और ये सारी चीज़ों पे जो है निर्भर है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठेगी। लेकिन एक देश एक कानून एक संविधान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अच्छा, देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? भाई संविधान से चलेगा। मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है कानून ना? मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं है यहाँ पे, और ना ही मुसलमानों का यहाँ दबाया जा रहा है। एक समान नागरिक कानून लाया जा रहा है, अच्छा लाया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? कानून आ रहा है, यूसीसी का कानून आ रहा है, उसमें एक विवाह की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं रहना है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट फैसला करेगा और आप छोड़ेंगे तो अपने बच्चों के लिए मुआवजा देंगे, पत्नी के लिए देंगे, माता पिता के लिए देंगे। तो ये अच्छा है कि खराब है? बिल्कुल सही है, ये तो देना चाहिए ना। उसके सजा है, सजा तो इसी देश की बात है ना। बात शादियों में नहीं चली, शादी एक ही ठीक है। ये कानून एक सा होना चाहिए। जैसे मैं इसमें जो नहीं, जैसे मैं मुसलमानों के लिए खतरा है और हिंदुओं के लिए अपना आजादी है, बराबर कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून, एक कानून होना चाहिए। ये नहीं जैसे मैं जी इधर अपना पल्ला इधर झाड़ दिया, इधर पल्ला के मैं कस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। संविधान पहले है लेकिन धर्म भी पहले है हमारा। देश किससे चलेगा? पहले है। देश किससे चलेगा? देश चलेगा
उससे जो जनता के हित की बात करता हूँ। तो धर्म से देश चलेगा? तो धर्म से चला रहे मोदी जी। हाँ, कैसे चला रहे हैं? ऐसे चला रहे, कैसे चला रहे हैं? धर्म का नाम लेके कर रहे हैं।